एक बड़ौदा बाई इलेक्शन हुआ था आपकी सरकार में और एक एलनाबाद हो रहा है, मतलब पिछले चुनाव जीतने के बाद। बड़ौदा चुनाव में मीटिंग दर मीटिंग हुई। बीजेपी बोले ना मैं लड़ूंगा, जेजेपी बोले कि ना मैं लड़ूंगा। लेकिन देखिए, ये पति पत्नी वाली बात ठीक है, दोनों के बीच बीजेपी और जेजेपी में मोहब्बत ऐसी हो गई कि जो मेरे गुप्तचर हैं, जासूस, वो ये बताते रहे कि बीजेपी कहते रही कि भाई तुम छोटे भाई हो हमारे, जेजेपी तुम लड़ लो, और जेजेपी बोले कि ना 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 आप बड़े भाई हैं, आप भैया हैं, आप लड़ लो। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए मोहब्बत इतनी बढ़ गई थी कि दोनों एक दूसरे को कह रहे थे कि तुम लड़ लो, उधर वाला कहना तुम लड़ लो। ये इलाहाबाद में तुम लड़ लो, तुम लड़ लो, मतलब मैं पीछे से हूं, आप लड़ लो। ये इतनी मोहब्बत, ये मोहब्बत है या कुछ और है? मैं एक बात कहना चाहूंगा। आपने कहा कि आपके गुप्तचरों ने ऐसी रिपोर्ट दी। जी, यही कहा ना आपने? और मेरे गुप्तचर हाँ, चारों तरफ फैले हुए हैं। जहां एक सुरंग होता है, एक ईंट हटती है, खबर आ जाती है। बिल्कुल आ जाती है आपके पास जी और चारों तरफ है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, जी। उन गुप्तचरों के ऊपर भी शायद आपको कोई गुप्तचर लगाना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो इसलिए कि एक एलनाबाद, उसमें एक प्रभारी के 3-4 उप प्रभारी, 3-4 उप प्रभारी के 5-10 उनके भी उप प्रभारी, फिर उनके नीचे भी उप प्रभारी, मतलब प्रभारी प्रभारी प्रभारी। फिर 2-3 दिन के अंदर उधर वाले पार्टी में भी, जेजेपी में भी एक प्रभारी, फिर उसकी तरह 2-3 प्रभारी, फिर उप प्रभारी के भी कई प्रभारी, और फिर बाद में इधर अपना हो गया कि हाँ ठीक है ये कैंडिडेट हो गया, अनाउंस कर दिया। ये पवन बेनीवाल आपके कैंडिडेट थे, पिछला 2 चुनाव आपके साथ लड़े, और वो ऐन वक्त पर आपके यहाँ छोड़कर वो चले गए। तो कैंडिडेट का टोटा हुआ। फिर आपने जो भी आरएनडी किया हो, कुछ आरएनडी के रिजल्ट्स तो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता, बोलना सही भी नहीं है, तो फिर आपने उनको ले लिया। आपको लगता है कि जो बीजेपी, जेजेपी, अगर हम इलेक्टोरल हिस्ट्री देखें, जो चुनावी गणित है, जो वोट मिले हैं, जेजेपी का परफॉर्मेंस पिछली बार तो कुछ खास था नहीं। देखिए, कई गांव हैं 50-75-100 वोट में निपट गए थे। एकमात्र गांव है जहां पर एक सरपंच है, उनकी वजह से वो नंबर 2 पे रहे। हमारा जो सहयोगी दल है, सहयोगी दल का भी अपना एक संगठनात्मक उनकी रचना होती है। रचना के हिसाब से कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारियां लगाते हैं। और जहां तक आपने उम्मीदवार की बात की, पवन बेनीवाल की, देखिए 2014 में वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको 2 बार चुनाव लड़वाया, और चुनाव जो लड़वाया, जो 2014 का चुनाव लड़वाया, पहली बार हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। और इस क्षेत्र में, इस जिले में कोई हमारी सीट नहीं आई। इस कारण से यहाँ से और जो हमारे सीनियर कार्यकर्ता थे, उनके साथ साथ पवन बेनीवाल को भी सरकार के अंदर चेयरमैन की जिम्मेवारी देकर के इस क्षेत्र के विकास में एक कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभाएगा, इस बात का प्रयास हमारी तरफ से हुआ। और पूरा मान सम्मान उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और उसके बाद वो व्यक्ति क्या करता है, ये उसकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि ये बाई इलेक्शन जो है, जैसे मैंने पहले बताया, कार्यकर्ता को हर तरह से उसका आकलन करते हुए हमने गोविंद कांडा को हमारी पार्टी का, गठबंधन का, उसको उम्मीदवार बनवाया। और अब आप भी जानते हैं, आपके जासूसों की रिपोर्ट भी आपके पास है कि हमारे उम्मीदवार ने यहाँ पर जिस प्रकार का हमारे पार्टी और गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ लेकर के जिस प्रकार का एक चुनावी माहौल बनाया है, उसके आधार पर वो व्यक्ति, जिसको इस्तीफे की जरूरत भी नहीं थी और वो कहता था मैं इस्तीफा दूंगा तो मैं दोबारा से इस क्षेत्र में नहीं आऊंगा, आज उसके हालात किस प्रकार के हैं, ये मेरे से ज्यादा आप और आपके जासूस जानते हैं इस